फंडेड अकाउंट्स जब आप लेते हैं ना, प्रॉप ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो हर फंडेड अकाउंट के साथ सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस और ट्रेडिंग रूल्स आते हैं जिनको कंसिडर करके आपको ट्रेडिंग करनी होती है। और ये महज इसलिए होता है कि एक ट्रेडर डिसिप्लिन्ड रहे, यानी ये अपनी रिस्क मैनेजमेंट का एट ऑल टाइम्स ख्याल रख के वो ट्रेडिंग करे। जैसे एक बड़ा फेमस रूल है कंसिस्टेंसी रूल, कंसिस्टेंसी स्कोर का। जो लोग पहली वीडियो मेरे चैनल पे प्रॉप ट्रेडिंग से रिलेटेड देख रहे हैं और जिनको नहीं आइडिया फंडेड अकाउंट्स का, क्योंकि आम इंप्रेशन ये है कि भाई फंडेड अकाउंट ले लिया, ट्रेडिंग की, प्रॉफिट बना, विदड्रॉ किया। नहीं, ऐसे नहीं है। हर फंडेड अकाउंट के साथ ट्रेडिंग कंडीशंस आते हैं। तो कंसिस्टेंसी स्कोर एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा फेमस रूल है जिससे अक्सर ट्रेडर्स घबराते हैं जो डिसिप्लिन नहीं रहना चाहते। तो इसका मतलब ये होता है कि 10 दिनों के अंदर लेट्स सपोज आपने जितना भी प्रॉफिट बनाया, उन 10 दिनों में से किसी एक दिन का प्रॉफिट टोटल 10 दिनों के प्रॉफिट के 50%, 50% या 45% से ऊपर नहीं होना चाहिए। डिपेंड करता है जिस भी फंडेड अकाउंट मॉडल पे आप जा रहे हैं, हर फंडेड अकाउंट के डिफरेंट कंसिस्टेंसी स्कोर रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या है कि इसी ट्रेडर्स की इस रूल को लेके घबराहट की वजह से हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स ने इंट्रोड्यूस किया 2 स्टेप प्लस एवेल्युएशन अकाउंट, कि जो नॉन कंसिस्टेंसी अकाउंट है, ना फंडेड फेज में कंसिस्टेंसी स्कोर की कोई रिक्वायरमेंट है, ना ही चैलेंज फेज के अंदर। लेकिन रुकें, देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग कंडीशन कि जो अब इस नॉन कंसिस्टेंसी फंडेड अकाउंट में आपको डिसिप्लिन रख सके। और उस रूल के ऊपर आज की डेडिकेटेड वीडियो, हालांकि 2 वीडियोस पहले भी मैं ये प्लस अकाउंट के ऊपर 2 स्टेप प्लस अकाउंट पे बना चुका हूं, लेकिन ये वाला पर्टिकुलर रूल जिसको शील्ड रिस्क प्रोटोकॉल कहा जाता है, ये मैंने डिटेल में पिछली 2 वीडियोस में आपको एक्सप्लेन नहीं किया। तो आज की डेडिकेटेड वीडियो इसी रूल के ऊपर, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग कंडीशंस और रूल्स समझ के आप लोग जब फंडेड अकाउंट को यूज़ करेंगे आपको खुद मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉन्च करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप साइन अप करना चाहते हैं एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के किसी भी फंडेड अकाउंट पे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक दिया हुआ है, और डिस्काउंट कोड्स यूज़ करना मत भूलना। ठीक ठाक डिस्काउंट आपको चेकआउट पे मिलेगा। चलिए, ये एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की ऑफिशियल वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। रेफरल लिंक जब आप क्लिक करोगे तो वो इसी पेज पे आपको ले आएगा। 2 स्टेप एवेल्युएशन में आपने जाना है और 2 स्टेप प्लस में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखें कंसिस्टेंसी स्कोर एवेल्युएशन फेज में भी नहीं है और स्टिमुलेटेड फेज में भी नहीं है। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको कह रहा था, ये रूल्स डिप्लॉय किए जाते हैं प्रॉप फर्म्स की तरफ से ताकि आप लोग डिसिप्लिन रहें। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप नॉन कंसिस्टेंसी फंडेड अकाउंट को देख रहे हो तो उसमें देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ रूल के जो आपको डिसिप्लिन रखे। बिकॉज एक फंडेड अकाउंट, देखें, चैलेंजेस जब आप लेते हैं फंडेड चैलेंजेस, उनको क्लियर करने में बड़ा जोर लगता है, बड़ी एफर्ट लगती है। ऑब्वियसली आप चैलेंजेस बाय कर रहे हो तो आपके पैसे भी लग रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ रूल जो आपका फंडेड फेज में जब आप चैलेंज विन कर जाओ तो वो डिप्लॉय होना चाहिए, सो दैट वो रूल आपको डिसिप्लिन रख सके। ऐसे तो ये होगा कि आपने इतना टाइम, मेहनत, पैसा लगा के फंडेड अकाउंट लेके चैलेंज को विन किया और उसके बाद आप आपे से बाहर हो गए और डिसिप्लिन नहीं रहे। और ऐसा फेज और ऐसे टाइम्स आते हैं एक ट्रेडर के ऊपर कि जब वो फ्रस्ट्रेशन में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं और भूल जाते हैं अपने डिसिप्लिन को। लेकिन अगर आपके फंडेड अकाउंट पे वो रूल डिप्लॉयड है जो आपको डिसिप्लिन रखे, जो डिसिप्लिन को एनफोर्स करे आपके ऊपर, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप अब उस रूल को फॉलो करते हुए डिसिप्लिन रहेंगे। तो वो क्या है कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी डिटेल में आपको बताया था, ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि जिस भी फंडेड अकाउंट की डिटेल्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके एफएक्यूज को नई विंडो में ओपन करके एक एक एफएक्यू को पढ़ना है, आपने समझना है। अगर किसी भी एफएक्यू की आपको समझ नहीं आई, जब तक उसको समझ नहीं आती फंडेड अकाउंट पे आपने लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी। तो यहाँ पे इसके एफएक्यूज में जब हम जाते हैं तो पहला जो एफएक्यू है, इज देयर अ मिनिमम रिस्क रूल ऑन 2 स्टेप प्लस अकाउंट। अब याद रखें एक बात कि कंसिस्टेंसी स्कोर इसमें नहीं है, ठीक है जी। एवेल्युएशन फेज में भी नहीं है और स्टिमुलेटेड फेज में भी नहीं है। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाएँ, यहाँ पे ट्रेडिंग, ये जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म के नाम से, जिन लोगों को नहीं समझ के कंसिस्टेंसी स्कोर क्या होता है, डिटेल में 2 वीडियोस यहाँ पे मैंने बना के रखी हैं कि जिसका टाइटल और थंबनेल कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है। तो वो आप वीडियोस देख लें, आपको पता लग जाएगा कि कंसिस्टेंसी स्कोर क्या रूल है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों ट्रेडर्स जो है इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग कंडीशन से अक्सर घबरा भी जाते हैं। तो ये है, इसको कहते हैं शील्ड रिस्क प्रोटोकॉल, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो फ्लोटिंग लॉस है, यानी आपने एक ट्रेड ली, उसमें जो आपका एक्टिव रनिंग लॉस, फ्लोटिंग लॉस है, वो आपके ट्रेड अकाउंट साइज के इसके 1.25% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिए, बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इनके एफएक्यूज के अंदर उन्होंने टेक्स्ट बना के एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे रखे। एट नो पॉइंट कैन योर अकाउंट्स फ्लोटिंग इक्विटी लॉस, अनरियलाइज्ड लॉस फ्रॉम ओपन पोजीशंस एक्सीड 1.25% ऑफ योर अकाउंट बैलेंस। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपका $1 लाख का ट्रेड अकाउंट है तो आपका फ्लोटिंग लॉस $1250 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और ये किसी एक ट्रेड में की बात नहीं कर रहा,
आपकी टोटल पोजीशंस की बात हो रही है। लेट्स सपोज आपने अपने फंडेड अकाउंट पे $1,00,000 का फंडेड अकाउंट है और लेट्स से इसके ऊपर आपने 2 ट्रेड्स आपकी चल रही हैं या 3 ट्रेड्स चल रही हैं और 3 ट्रेड्स का कंबाइंड लॉस जो है वो $1,250 से ऊपर निकल गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या ये रूल अगर आप नहीं फॉलो करते या फिर ये आपका जो फ्लोटिंग लॉस है वो आपके ट्रेड अकाउंट के 1.25% से ऊपर जाता है, तो क्या आपका ट्रेड अकाउंट ब्रीच हो जाएगा? नहीं, ब्रीच नहीं होगा। ट्रेड अकाउंट आपका ब्रीच, आपको याद है, कंसिस्टेंसी स्कोर के रूल को ना फॉलो करने की वजह से भी नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से शील्ड रिस्क प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल है इसको इससे कंप्लायंट ना रहने की वजह से आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होता, लेकिन उस पर पेनल्टी पड़ती है ट्रेडर को। और पेनल्टी अब देख लेते हैं वो क्या है। देखो, पहली वायलेशन अगर आप करते हो तो जो आपका प्रॉफिट शेयर है वो वैसे तो 80-20 होता है ना, यानी जो भी प्रॉफिट आप बनाओगे उसमें 80% आपका होगा और 20% प्रॉप फर्म का होगा, एफटीएम का होगा। तो अगर लेट्स से आपका किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे $1,00,000 का या $50,000 का आपका यहाँ पे अकाउंट है, 625 से ऊपर आपका फ्लोटिंग लॉस नहीं होना चाहिए। चले $1,00,000 को हम एग्जाम्पल लेते हैं, $100,000 का आपका अकाउंट है तो 1250 से ऊपर आपका फ्लोटिंग लॉस। लेकिन लेट्स सपोज पहली दफ़ा 1250 से ऊपर आपका फ्लोटिंग लॉस चला गया ना, तो अब आपका जो स्प्लिट रेशो है वो चेंज हो जाएगी यहाँ पे, यानी अब आप 50-50 पे जो भी प्रॉफिट आप बना लोगे वो आपका 50% आपका हो जाएगा और 50% जो है वो प्रॉप फर्म का होगा। सेकंड वायलेशन के ऊपर क्या होगा कि लेट्स से दोबारा वायलेट कर देते हैं फिर, यानी आप ट्रेड्स लेते हैं और एक दफ़ा फिर से आपका जो फ्लोटिंग लॉस है वो $1,250 से ऊपर निकल जाता है, यानी $100,000 के 1.25% से ऊपर निकलते हैं, तो उसमें फिर आपका 40-60 हो जाएगा। 40% आपका होगा, 60% प्रॉप फर्म का होगा। थर्ड वायलेशन के ऊपर क्या होगा कि ये 30-70 हो जाएगा, यानी तीसरी दफ़ा फिर ये आप कंप्लाइंट नहीं रहते शील्ड रिस्क प्रोटोकॉल से, इस पर्टिकुलर रूल से, तो फिर क्या होगा, जो भी प्रॉफिट आप बनाते हैं और विड्रॉल कंडीशंस को जब आप मीट करने जो कि हो जाएंगे, यानी जब आप कर लेंगे, तो उस वक्त 30% प्रॉफिट जो भी आपने बनाया होगा उसमें से आपको मिलेगा 70% प्रॉप फर्म का। और फोर्थ वायलेशन अगर आप करेंगे तो ये 20-80 हो जाएगा, यानी अब चौथी दफ़ा फिर आपने क्या किया कि आपका फ्लोटिंग लॉस जो है वो आपके ट्रेड अकाउंट साइज के 1.25% से ऊपर निकल गया। तो अब क्या होगा कि 20% जो भी प्रॉफिट आप बनाओगे उसका 20% आपका शेयर होगा और 80% प्रॉप फर्म का शेयर होगा, और उसके बाद यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा। बेशक उसके बाद आप ये गलती ना भी करें तो, यानी उसके बाद आप अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं, फ्लोटिंग लॉस भी आपका 1250 से ऊपर नहीं जा रहा, फिर ये लॉक हो जाएगा, फिर ये चेंज नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नीचे आप इसको बाद में इसके FAQs में जाके ये इसको आप पढ़ भी लीजिएगा। और ये नीचे इन्होंने समरी दी हुई है कि मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस जो है 1.25% ऑफ योर अकाउंट, इतना या इससे नीचे होना चाहिए। एक दफ़ा आप ब्रीच करते हैं, ब्रीच इट वंस इज इक्वल टू 80-20 ड्रॉप्स टू 50-50। तो ये वही ऊपर जो इन्होंने बताया था, पहली वायलेशन है, सेकंड वायलेशन, थर्ड वायलेशन, पहली वायलेशन से लेके ऑल द वे ये यहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद आपका ब्रीच इट रिपीटेडली, तो आपका पे आउट शेयर जो है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। पूरी कोशिश मैं करता हूँ, देखिए मैं अगर आपको ट्रेडर्स के लिए कोई चीज़ रेकमेंड कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आपको फैसिलिटेट करने के लिए बनी है, जैसे फंडिंग फर्म्स हो गई, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एक बात, एक एक डिटेल आपके साथ इन वीडियोस के ज़रिए मैं शेयर करूँ, ताकि कोई बंदा सारी वीडियोस को देखने के बाद या फिर मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर लेट्स से किसी वेन्यू की सर्विसेज को ट्राई एंड टेस्ट करने के बाद ये ना बोले कि ऑन भाई ये वाली पर्टिकुलर बात आपने नहीं बताई। लेकिन फिर भी देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जो समटाइम्स ओवरलुक भी हो जाती हैं। तो आप अगर किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो प्रॉप ट्रेडिंग से रिलेटेड या स्पेसिफिकली फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, FTM की किसी सर्विस से रिलेटेड या किसी फंडेड अकाउंट कैटेगरी की किसी ट्रेडिंग रूल से रिलेटेड, तो कॉमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है, सो दैट उस चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो के ज़रिए आपको असिस्ट किया जा सके। आई होप आप सेंसिबल ट्रेडिंग करेंगे। और जैसे मैं स्टार्ट में कह रहा था, ट्रेडिंग रूल्स और कंडीशंस जो होते हैं, और ख़ास तौर पे वो रूल्स और कंडीशंस जो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, वो लिटरली आपके अगेंस्ट नहीं बल्कि वो रूल्स आपकी फेवर में काम कर रहे होते हैं, आपको डिसिप्लिन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इतनी एफर्ट और मेहनत करने के बाद आप जब फंडेड फेज तक पहुंचते हैं कि जब आपने फंडेड अकाउंट आप ले लिए, तो यहाँ पे तो सक्सेसफुल नहीं हुए आप। मकसद तो ये है कि अब आपने उससे पैसे बनाने, तो पैसे तब बनेंगे जब जिस तरीके और माइंडसेट और डिसिप्लिन के साथ आपने चैलेंज फेज
स्कोप आप लेके चले, आपने क्लियर किया, उसी डिसिप्लिन माइंडसेट के साथ आप फंडेड फेज को भी लेके चले और ये ट्रेडिंग कंडीशंस और रूल्स जो आपके रिस्क मैनेजमेंट को इन चेक रखें, ये आपको डिसिप्लिन रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। रेफरल लिंक हमारा एफटीएम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जैसे मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको बोला, आप अगर आप साइन अप करो रेफरल लिंक को यूज़ करके तो चेकआउट पे डिस्काउंट कोड्स यूज़ कीजिएगा, ठीक ठाक डिस्काउंट आपको मिलेगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।